बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, सिल्वर की एनालिसिस, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। आपने हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जनाब आज इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करते हैं और गोल्ड के रेट्स के हवाले से बात करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि जब भी जंगी हालात होते हैं तो सोना और चांदी की कीमतों में इजाफ़ा होता है। तो अभी ये जो हालात हैं, इस हालात में सोना महंगा क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह मशवरा भी देंगे जो आने वाले वक्त में क्या होगा, कितना हमें सिल्वर को लेके रखना चाहिए, सोना कितना लेके रखना चाहिए और हमें कितना बेनिफिट देगा आने वाले वक्त में, महीने के अंदर, ईद के बाद क्या होगा, सारी बातें इंशाल्लाह करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जंगी सूरत हाल की। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी जंगी सूरत हाल होती है तो इन्वेस्टर, बिग प्लेयर जो होते हैं वो सोने को उठाते हैं और सोने की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहूदी सोना उठाते हैं और दुनिया के बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो सोना उठाते हैं और सोना महंगा होता है। देखिए, यहाँ पर समझने की ये बात है कि इस जंग में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जंग कहाँ हो रही है। जंग हो रही है जहाँ पे ऐन मौके पे तेल निकलता है, उस मुल्क में जो है ना जंग हो रही है। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ तेल की सप्लाई की जाती है उस इलाकों में जो है ना जंग हो रही है। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा गोल्ड के ऊपर? इफ़ेक्ट जो पड़ना था जंग का वो पड़ चुका था, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस जंग में सोना महंगा नहीं हुआ। सोना महंगा हुआ है, ज़रूर महंगा हुआ है, उसको जितना महंगा होना चाहिए था उतना महंगा हुआ है। लेकिन उसके अंदर आ गई क्रूड ऑयल की प्राइसेस। चूँकि क्रूड ऑयल अगर पूरी दुनिया में जो एक चीज़ है वो यूज़फुल चीज़ है, गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ जो है वो क्रूड ऑयल है, क्योंकि उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी हुई है और सारी चीज़ें, ठीक है, जुड़ी हुई हैं। किसी ने सफ़र करना है उसके लिए जो है ना ऑयल की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है और हमारा सारा निज़ाम जो है ना वो ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है। अब बीच में आ गया ऑयल, अब इसको ऑयल बढ़ना शुरू हो गया, क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू हो गया। उस क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से सोने के ऊपर जो एक पोजीशन थी सोना और चांदी की, वो सिचुएशन कह लें कि इसको जो जितना नीचे आना चाहिए था उतना नीचे नहीं आया, उस हिसाब से नहीं आया सोना और चांदी। बहुत सिचुएशन में रहा। 52 के घरों से सोना निकल के आके 49 90 के घरों में इस वक्त चल रहा है। और अभी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है ना मज़ीद नीचे की तरफ है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो और भी मार्केट नीचे हो। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट 4950 या 4940 के घरों में जाके मार्केट स्टे लेती है या आज डे की क्लोजिंग देती है तो मार्केट के नीचे के जो घर हैं वो मार्केट के ओपन हो जाएंगे। और सिल्वर के हवाले से बताऊं तो सिल्वर भी इस वक्त 79.41 जो कि 81 और 80.5 के करीब घरों को लगा के मार्केट इस वक्त 79.4 के करीब चल रही है। अगर सिल्वर की मार्केट भी यहाँ पर स्टे लेती है तो मैं इस मार्केट को 75 और 76 के घरों में देख रहा हूँ। और फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक सिल्वर और सोना जो है वो हफ्ता या 2 हफ्ता इसको मार्केट को यहाँ पर स्टे लेने में लगेगा, जब तक कि दुनिया की सूरत हाल क्रूड ऑयल के हवाले से अगर बेहतर नहीं होती। उस वक्त तक हम सिल्वर में भी देखेंगे कि सिल्वर में भी किसी किस्म का कोई हमें इजाफा देखने को नहीं मिलेगा और सोने के अंदर भी किसी किस्म का कोई हमें इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक लेवल पे सोने और चांदी के रेटों के हवाले से बात करते हैं। देखिए, चांदी की कीमतें आज से अगर एक हफ्ता पहले या 8 दिन पहले देखें तो 13,000 कुछ चल रही थी, फिर 13,000 से 12,500 हुई, फिर 12,000 हुई। प्राइसेस नीचे क्यों आ रही हैं उसकी मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो मेन रीज़न है प्राइसेस नीचे आने की, सिल्वर की भी और सोने की भी। सोना तो इसलिए नीचे है क्योंकि दुबई में इस वक्त जो है ना गोल्ड के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है, 15 से 30% तक डिस्काउंट सुनने को मिल रहा है। और वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंगी सूरत हाल है। वहाँ पे जैसे ही कोई एयरलाइन आती है लैंडिंग के लिए, उसको वहाँ पर लैंडिंग की इजाज़त भी नहीं मिलती, इतने हालात ख़राब हैं दुबई में। तो इसी वजह से वहाँ पर सोना सेल नहीं हो रहा। पाकिस्तान और दुबई के जो आपस के ताल्लुकात हैं, सोने की तिजारत चलती है, सोने का लेन देन चलता है। इसी वजह से जो दुबई में रेट चल रहा होगा सेम रेट जो है उसके मुकाबले में यहाँ पर भी उस रेट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा फ़र्क।
तो इसलिए सोना जो है इसलिए तनाजुली का शिकार है। सिल्वर ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा अपर कास्ट था, उस अपर कास्ट को ऊपर के अपर कास्ट को तोड़ा जा रहा है। और अगर ऐसे ही रहा, अगर इसकी डिमांड और मज़ीद कम होती रही और मार्केट में अगर एक और कोई शॉर्ट क्रैश आ गया या मार्केट $4 से $5 या $10 मार्केट मज़ीद नीचे आ गई, तो हम इसी सिल्वर की प्राइसेस को हो सकता है कि 10,000 और 9,500 के भी घरों में देखने को हमें मिल सकता है सिल्वर। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मैंने आपको एक और वीडियो में पहले भी मैंने बताया था, देखें कुछ लोग ना यहाँ पर भी ख़रीदारी कर रहे हैं कि हम ऊपर की एवरेज को सेट कर लें। देखिए, अगर आपको 100% श्योर है ना कि यहाँ से मार्केट ने उठना है, तो आप फिर तो एवरेज के लिए बना सकते हैं, अपनी यहाँ पर भी ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है, जो ऊपर की आपने बाइंग कर ली है 16 में, 15 में, 18 में, 20 में, वो रेट्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसके अंदर हाइप क्रिएट हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट की हाइप क्रिएट हो जाए, किसी किस्म का कोई ऐसी FOMC की जो ना हमारे सामने कोई इंटरेस्ट रेट के कट के डिसीजन आ जाए, जंगी सूरत हाल कोई ऐसी बन जाए जिसकी वजह से आने वाले वक्त में चांदी भी बढ़ेगी और सोना भी बढ़ेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप चांदी ना ले लेना, क्योंकि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये ना हो कि इस रेट से भी मज़ीद जो है ना रेट नीचे आ जाए, तो फिर आप यही कह रहे होंगे कि यार हमने जो है ना ऊपर भी नुकसान किया और फिर हमने 11,000 पे भी लेके नुकसान किया। तो इसलिए यहाँ पर ख़रीदारी बनती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी बनती है, बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं बनती है। अगर कोई ऐसे पैसे हैं जो उन पैसों के अलावा पैसे हैं, उस एवरेज को सेट करने के अलावा के पैसे हैं, तो उससे आप ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा रेट है, बहुत अच्छा रेट है। मैं ख़ुद भी ख़रीदारी कर रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी कर रहा हूँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर लें कि हम यहाँ पे, हमें अगर 100% श्योर है तो वाकई ख़रीदारी करनी चाहिए, लेकिन 100% श्योर नहीं है ना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई मज़ीद भी शॉर्ट क्रैश भी आ सकता है। और अभी भी फ़िलहाल हम जो हमारा इंटर बैंक के हिसाब से हमारा जो चांदी का रेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए 9,000 पे, और हमारा जो PSL से ज़्यादा होना चाहिए 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ये मैंने आपको चांदी के हवाले से भी बता दिया और सोने के हवाले से भी बता दिया। तो आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं, सिल्वर के रेट्स हैं, आपसे शेयर करते हैं और फिर इजाज़त चाहूँगा। तो आज जो पीस का रेट है देने वाला, 5,11,000 रुपये में पीस दे रहे हैं। पठूर की प्राइस है 5,03,000 में दे रहे हैं और 5,01,000 में वापसी हो रही है। और 999 kg की प्राइस है 9,900 रुपये। और इस वक्त जो PS कराची में पक्के तोले का रेट है, सॉरी पेशावर में पक्के तोले का रेट है 5,24,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और कराची में जो सेलिंग हो रही है 5,12,000 रुपये में सेलिंग हो रही है। और इस वक्त जो PSL पीस की प्राइस है 11,300 और 11,500 के घरों में PSL पीस की प्राइस है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कल की निस्बत आज $1 से $1.5 मार्केट नीचे की तरफ है। इसी वजह से PSL पीस की मज़ीद जो है ना कीमत के अंदर कमी वाक़ई हो गई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।